वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे यानी रविवार के दिन मिलेगा आपको टॉप 50 क्वेश्चनों का वीकली टेस्ट। तो आज हम चर्चा करेंगे 16 मई से 22 मई तक, यानी कि पीछे हमने जो कुछ भी एक सप्ताह में 7 दिनों में हमने सुबह इंडिया करंट में पढ़ा, तो आपको संडे के दिन उसका रिवीजन मिलेगा। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। स्टार्ट करते हैं आज वीकली टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन, और वीडियो मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ये वीडियो रामबाण साबित होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो तीरंदाजी एशिया कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ध्यान रखना, भारत ने कितने जीते हैं? 14 पदक इसमें जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, सिक्किम। तो बताइए मुझे, किस राज्य ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? तो ये की है हरियाणा सरकार के द्वारा भी चारा बिजाई योजना शुरू की गई है। तीसरा देखो, हाल में फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में सबसे टॉप पर कौन रहा है? तो वो रहा है लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भी फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में सबसे टॉप पर रहा है लियोनेल मेसी। तो ये लियोनेल मेसी 1 नंबर पे है, लेब्रॉन 2 नंबर पे, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये है 3 नंबर पे। तो इन कर्म इन तीनों का याद रखना। हाल में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में ईसा सिंह, सौरभ चौधरी ने मिश्रित टीम पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो अभी ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में ईसा सिंह और सौरभ चौधरी ने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? इन्होंने मिश्रित पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हाल ही में इटालियन कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? हाल ही में इटालियन कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है इंटर मिलान ने। किसने जीता है इटालियन कप का खिताब? और इसने क्या है, यूवेंटस को हराया है। किसको हरा दिया? यूवेंटस को हराकर इटालियन कप का खिताब जीता है। अगला देखो, हाल ही में किसने उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया है? हाल ही में किसने उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया है? ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में कौन सी अभिनेत्री लग्जरी ब्रांड लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है? हाल ही में कौन सी अभिनेत्री लग्जरी ब्रांड लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है? वो है दीपिका पादुकोण। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, दीपिका पादुकोण। अगला देखो, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 मनाया गया है 14 मई को। कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी, 14 मई को। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया जा चुका है संजीव बजाज को। किसको नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी, संजीव बजाज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में टोमेटो फ्लू का प्रकोप बढ़ गया है? हाल ही में किस क्षेत्र में, भारत के किस क्षेत्र में टोमेटो फ्लू का प्रकोप बढ़ गया है? तो ये बढ़ गया है दक्षिणी क्षेत्र में, यानी कि जो केरल राज्य है वहाँ पर क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र के बालकों में टोमेटो फ्लू का प्रकोप बढ़ गया। ये एक वायरस है कोरोना की तरह। अगला देखो, हाल ही में किस भौतिक वैज्ञानिक को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 मिला है? किस भौतिक वैज्ञानिक को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 मिला है? वो मिला है फ्रैंक विल्जे को। किसको मिला है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर देगा, फ्रैंक विल्जे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में थॉमस कप टाइटल का खिताब किसने जीता है? थॉमस कप टाइटल का खिताब कितनी बार क्वेश्चन आया, सभी को पता ही होना चाहिए। थॉमस कप का खिताब जीता है भारत ने, और भारत ने इंडोनेशिया को हरा दिया है। तो इंडोनेशिया को हराकर भारत ने थॉमस कप टाइटल का खिताब जीता है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? ये की है हरियाणा सरकार ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा सरकार के द्वारा ई अधिगम योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस राज्य में गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना कोचिंग सेंटर खोलेगी? हाल ही में किस राज्य में गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना कोचिंग सेंटर खोलेगी? ये खोलेगी मणिपुर में। कहाँ पर खोलेगी? ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में खोलेगी। 15 नंबर देखो,
हाल में किसने मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति शुरू की है? हाल ही में किसने मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति शुरू की है? ये की है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति शुरू की गई है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में माणिक शाह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? माणिक शाह, तो माणिक शाह बने हैं त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। इन्होंने विप्लव कुमार देव की जगह ली है। पहले कौन थे? विप्लव कुमार देव, और अभी माणिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसने दूसरे वैश्विक कोविड-19 वर्चुअल समिट में भाग लिया है? हाल ही में किसने दूसरे वैश्विक कोविड-19 वर्चुअल समिट में भाग लिया है? तो वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया है। नेक्स्ट देखो, हाल में पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स की कार दुर्घटना में मौत हुई है। यह किस टीम के खिलाड़ी थे? तो अभी अब कांस्टेबल में वो पूछा गया था शेन वॉर्न वाला, तो उनका निधन हो गया। वो पूछा भी उनका किस टीम से संबंध है, तो अब ये भी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी थे एंड्रयू साइमंड। इनकी कार दुर्घटना में इनकी मौत हो चुकी है, तो इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। नेक्स्ट देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2022 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2022 मनाया गया है 15 मई को। कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 15 मई को। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसने मरुस्थलीकरण पर COP15 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किया है? हाल ही में किसने मरुस्थलीकरण पर COP15 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया है? वो किया है भूपेंद्र यादव ने। हमारे वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव के द्वारा नेतृत्व किया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल में ऊबर कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऊबर कप 2022 का खिताब जीता है दक्षिणी कोरिया ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी कोरिया। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसने राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा उद्घाटन इसका किया गया है। हाल ही में किस आयोग ने राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हाल ही में किस आयोग के ने राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने। और नीति आयोग के अब वर्तमान में अध्यक्ष है हमारे देश के प्रधानमंत्री, और वर्तमान के अब उपाध्यक्ष कौन है? पहले राजीव कुमार थे नीति आयोग के, उन्होंने इस्तीफे के बाद अब सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नया बनाया चुका है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको कार्यकारी निदेशक बनाया है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको कार्यकारी निदेशक बनाया है? एक तो राजीव रंजन और एक सिंती कांठा पटनायक को, इन दोनों को क्या है आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक बनाया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस देश की अन्ना कबाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी है? तो ये बनी है केन्या की। किसकी बनी है? ऑप्शन नंबर बी, केन्या की अभी अन्ना कबाले है जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसने गगनयान मिशन 2023 S2000 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? तो ये किया है इसरो ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर 1, इसरो के द्वारा गगनयान मिशन 2023 में S2000 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है। और इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? डॉक्टर सोमनाथ। नेक्स्ट देखो, हाल में विद्युत मंत्रालय के REC लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी विद्युत मंत्रालय के REC लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध नियुक्त किया गया है विवेक कुमार देवांगन को। किसको नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर 1, विवेक कुमार देवांगन को। नेक्स्ट देखो, हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत के कितवें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो अभी वहाँ रामगढ़ विषधारी ये राजस्थान में है, और अभी भारत के कितवें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो ये 52 अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है, और राजस्थान का ये चौथा है रामगढ़ विषधारी को इसमें अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में इटालियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इटालियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसने भारत के पहले 5G टेस्ट बैंड का अनावरण किया है? हाल ही में किसने भारत के पहले 5G टेस्ट बैंड का अनावरण किया है? ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी, मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में स्काई ब्रिज 721 किस देश में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज खुला है? हाल ही में स्काई ब्रिज 721 किस देश में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज खुला है? ये खुला है चेक गणराज्य में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो,
हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन चुका है? हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन चुका है? तो ये बन चुका है जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन चुका है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? एलिजाबेथ बोर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? ये बनी है फ्रांस की। किसकी बनी है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में ब्रिटिश पर्वतारोही कैंटन कूल ने कितनी बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो ये किया इसने 16वीं बार। अब की बार कितना किया है? 16वीं बार ब्रिटिश पर्वतारोही कैंटन कूल ने माउंट एवरेस्ट 16वीं बार फतह किया है। नेक्स्ट देखो, हाल में किसने वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता है? ये जीता है कैमरून एक्टिविस्ट ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर 1 कैमरून एक्टिविस्ट ने वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड 2022 जीता है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में विदेशी प्रेषण के मामले में कौन सा देश सबसे आगे है? तो वो है अपना देश भारत। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी प्रेषण के मामले में अपना देश भारत सबसे आगे है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में ग्राम उन्नति बोर्ड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। किसको? सुनील अरोड़ा को। ये हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा, उनको अभी ग्राम उन्नति बोर्ड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस 2022 कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 मई को। कब बनाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसने ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड मिला है? हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड मिला है? ये मिला है अजय पीरामल को। किसको मिला है? अजय पीरामल को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने दिल्ली के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर। भी दिल्ली के उपराज्यपाल के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो ये दे दिया अनिल बैजल ने। तो दिल्ली के उपराज्यपाल थे अनिल बैजल, इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में IPL इतिहास में किन 2 खिलाड़ियों ने 20 ओवर की ओपनिंग पार्टनरशिप की है? तो हमेशा इतिहास में पहली बार हुआ है कि IPL में 2 खिलाड़ियों ने 20 ओवर की साझेदारी की है। एक तो डीकॉक, एक है KL राहुल, इन दोनों ने ये साझेदारी की है। तो प्रयुक्त सभी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने लेह लद्दाख में NIELIT के केंद्र का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने लेह लद्दाख में NIELIT केंद्र का उद्घाटन किया है? ये किया हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस रेलवे जोन ने नवदूत नाम से बैटरी से चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव विकसित किया है? ये किया है पश्चिमी मध्य रेलवे ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसने क्या है? नवदूत नाम से बैटरी से चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव विकसित किया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने भारत निर्मित युद्धपोत INS सूरत और एक INSS उदयगिरी लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये किए हैं हमारे जो है राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक तो INS सूरत और एक INSS उदयगिरी लॉन्च किया। इन्हें युद्धपोतों के ये नाम है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की 4थी बैठक हुई है? हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की 4थी बैठक हुई है? तो ये किसकी अध्यक्षता में हुई है? हमारे उद्योग केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में कौन सी कंपनी पतंजलि फूड बिजनेस को 690 करोड़ रुपए में खरीदेगी? कौन सी कंपनी है जो पतंजलि फूड बिजनेस को 690 करोड़ रुपए में खरीदेगी? तो वो खरीदेगी रुचि सोया। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में गोपाल बिट्ठल किस कंपनी के MD एवं CEO बने हैं? तो गोपाल बिट्ठल बने हैं भारतीय एयरटेल कंपनी के CEO, MD और CEO इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो कई बार छा चुका ये क्वेश्चन। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन ने जीता है स्वर्ण पदक, इसने जीता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, तीरंदाजी विश्व कप में महिला रिकर्व टीम ने कौन सा पदक जीता है? तीरंदाजी विश्व कप में महिला रिकर्व टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोक मिलनी योजना शुरू की है?
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोक मिलनी योजना शुरू की है? तो वो है पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने लोक मिलनी योजना शुरू की है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी OTT मंच शुरू करेगा? कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी OTT मंच शुरू करेगा? वो करेगा केरल। कौन सा करेगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, केरल। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक द हॉटेस्ट प्लेस के लिए विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है वेस्ले मॉर्गन ने क्या है अपनी पुस्तक द हॉटेस्ट प्लेस के लिए विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार है जीता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये 50 क्वेश्चन थे मैंने उपलब्ध करवा दिए। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना। PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। और जिस विद्यार्थी को राजस्थान और इंडिया की करंट अफेयर्स की PDF चाहिए तो इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 8239355343 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपको राजस्थान और इंडिया की PDF आप ले सकते हो, मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर सकते हो। तो लगातार आपको संडे के दिन आपको ये वीकली मिला, और पिछले 7 दिनों में हमने एक बार फिर 50 क्वेश्चनों का रिवीजन किया है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।